झुंझुनू नहर के पानी को लेकर सियासी संग्राम शुरू। भाजपा व कांग्रेस हुई आमने सामने, दे रही हैं शेखावाटी में नहर पानी के बारे में अपने अपने तर्क। चुनावी माहौल में नहर के पानी को लेकर राजनीति पारा गर्म। भाजपा के दिग्गज नेता व राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी पहुंचे झुंझुनू पानी के नाम पर मांगे वोट, तो वही कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह ने नहर के मामले में जनता को अवगत करवाया कि शेखावाटी को पानी हरियाणा को पूर्ति होने के बाद ही मिलेगा। यह सियासी खेल है भाजपा का, नहर के पानी का माहौल बनाकर वोट लिया जा सके, इसकी जुगत में जुटी है भाजपा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पानी की मांग को लेकर वह यमुना जल समझौते के असमंजस को लेकर कई गांव धरने पर बैठे हैं और चुनाव का बहिष्कार भी कर चुके हैं। बहुत लंबे वर्षों से हम यमुना जल के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें सुनते रहे, लेकिन मैं राज्यसभा में गया, उसके बाद में मैंने 3 बार राज्यसभा में यह प्रश्न उठाया। उसके बाद मीटिंग हुई सेंट्रल वाटर कमीशन की, मेरे पास जवाब आया। उसके बाद नई सरकार बनी और नई सरकार बनने के बाद में माननीय मोदी जी, अमित शाह जी के हस्तक्षेप के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने मिलकर ट्रिपल इंजन की सरकार ने एक समझौता किया कि हरियाणा में 266 किलोमीटर लंबा 4 पाइपलाइन बनेगी। 3 पाइपलाइन का पानी राजस्थान में आएगा, 1 पाइपलाइन का पानी हरियाणा में जाएगा। इसमें 38,000 करोड़ रुपए लगेंगे। खर्चा भारत सरकार वहन करेगी और उसकी DPR बन गई है और ये काम चालू होने वाला है और आने वाले 2 वर्ष के अंदर अंदर इस काम को परिपूर्ण करेंगे और इसका सारा पैसा भारत सरकार उठाएगी। 266 किलोमीटर लंबा जो पाइपलाइन बनेगी उसका खर्चा भारत सरकार उठाएगी और हरियाणा के किसान जो इसका विरोध कर रहे थे उनको चौगुना मुआवजा दिया जाएगा और जमीन के नीचे से पाइपलाइन आएगी और उस पर वो खेती कर सकेंगे। इस प्रकार राजी किया। कांग्रेस पार्टी हरियाणा की विधानसभा में इसका विरोध, 2 बार विधानसभा स्थगित कराई, वहां विरोध किया कि पानी नहीं देना चाहिए, लेकिन मोदी जी का हस्तक्षेप था। मोदी है तो मुमकिन है। 38,000 करोड़ आज देना न राज्य सरकार के बस की बात है, न हरियाणा के सरकार की बस की बात है। ये तो मोदी है तो ही मुमकिन है, तो इसलिए समझौता हुआ है और ये पानी आएगा। मेरे जीवन का तो व्रत है ये कि मैं भी 4.25 साल तक राज्यसभा में हूँ। मैंने शेखावाटी का मेरे ऊपर बहुत एहसान है, इसलिए हम मिलकर शेखावाटी में ये पानी लेकर आएंगे। इसको लाने में हमारी मदद महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने करी है, धनखड़ साहब ने। इसमें हमारी मदद गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो वैसे तो MP जोधपुर से हैं लेकिन मूल रूप से शेखावाटी में मेहरौली के रहने वाले हैं, उन्होंने मदद की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने मदद की है, बद्रीलाल जी शर्मा ने मदद की है। उन सब के प्रति आभार प्रकट करते हैं और हम इसको लेकर आएंगे। ये सिंचाई का पानी होगा 1917 क्यूसेक। उसी प्रकार से हम 1500 क्यूसेक पानी, उसके लिए भारत सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए दिया है। वो कुंभाराम लिफ्ट कैनाल से शेखावाटी में पेयजल के लिए लाएंगे। आज शेखावाटी की सबसे बड़ी आवश्यकता, शेखावाटी की भविष्य की आवश्यकता पेयजल है और वो यमुना का जल से आ सकता है। वो काम जब परिपूर्ण होगा कि जब भारत में मोदी जी की सरकार बनने वाली है, हरियाणा में BJP की सरकार है और राजस्थान में BJP की सरकार है। इसलिए ये काम होगा। और कोई किसी कारण से यदि BJP के खिलाफ का कोई आदमी चुनाव जीतता है तो वो पानी में रोड़ा डालने का ही काम करेगा। आज तक ये परिवार कई बार नहर में आया और कई बार नहर में बाढ़ आ गई और कई बार घर मकान बह गए नहर में। ये न तो उन्होंने कभी चर्चा की न कभी बात की। एकमात्र मैंने इस विषय को राज्यसभा में 3 बार उठाया और हम इस लगातार कोशिश में हैं। इसलिए शेखावाटी के लोगों से विशेष अपील है कि ये वोट न केवल मोदी जी की सरकार बनने का वोट है, बल्कि शेखावाटी को सुजला सुफला करने और अपने भविष्य के बच्चों के भविष्य के लिए ये मतदान है। यमुना का पानी मिले,
उस विषय पर 1994 में हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच समझौता हुआ। समझौते को लागू करवाने के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड का गठन किया गया। उस वक्त ये फैसला हुआ कि जितना पानी तय किया गया है वो पानी अपर यमुना रिवर बोर्ड सारे राज्यों के बीच समन्वय बिठाकर हर राज्य को दिलवाएगा। अगर किसी साल पानी कम आता है तो प्रो राटा बेसिस, प्रो राटा का मतलब होता है प्रोपोर्शन, कि मान लीजिए 1 लाख लीटर पानी आना था और 90,000 लीटर आया, तो वो जो 10,000 लीटर कम आया वो 10,500 राज्यों में से थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा और 90,000 लीटर बाकी सारे राज्यों में बांट दिया जाएगा। तो ये समझौता चला आ रहा था। 2017 तक कुछ हुआ नहीं इस विषय पर, तो मैंने जनहित याचिका लगाई कोर्ट में, और मेरी कोर्ट की याचिका की सुनवाई के चलते राजस्थान हाईकोर्ट ने डीपीआर बनाने के आदेश दिए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई। बनवाकर 2020 में 31,000 करोड़ रुपए की डीपीआर बनवाकर केंद्रीय जल आयोग को भिजवा दी गई। 2020 से लेकर 2024 तक केंद्रीय जल आयोग उसको लेकर बैठा रहा, कोई कार्रवाई नहीं की। अब चुनावी साल में जब राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो गया तो 17 फरवरी को यह बात फैलाई गई कि हमने एक एमओयू कर लिया। एमओयू की कॉपी पिछले हम 2 महीने से लगातार मांग रहे हैं। 17 फरवरी से 17 मार्च गया, 17 मार्च से 17 अप्रैल आने को है। बीच में कोर्ट की 2 तारीखें चली गई, 2 मार्च और 2 अप्रैल। इन्होंने न कोर्ट में वो एमओयू दिखाया, न जनता को दिखाया, न विपक्षी दल को दिखाया। हमें इस बात पर शक था कि इन लोगों ने जो एमओयू किया है उस पे राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया गया, इसलिए वो इस एमओयू को 19 अप्रैल तक छुपा कर रखना चाह रहे थे कि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव हो जाए, उसके बाद में हम अगर ये एमओयू बाहर भी आता है तो इनको राजनीतिक रूप से नुकसान नहीं होगा। इनकी बड़ी कोशिश थी कि एमओयू बाहर नहीं आए, लेकिन हमने हमारे सोर्सेज से 17 फरवरी का एमओयू लिया, हमें परसों मिला, कल किसी कारण से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। इस एमओयू में एक बहुत गंभीर बात जिस पर इन लोगों ने साइन कर दिए वो ये है कि इन्होंने हरियाणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस एमओयू के अनुसार इन्होंने ये इस बात पर सहमति जता दी, ये इंग्लिश में है, आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ फुल कैपेसिटी 24,000 क्यूसेक ऑफ वेस्टर्न यमुना कैनाल बाय हरियाणा। इसमें इन लोगों ने इस बात पर सहमति जता दी कि हरियाणा जब 24,000 क्यूसेक पानी, हरियाणा को मूल रूप से 13,000 क्यूसेक पानी दिया गया, उसको बढ़ाकर हरियाणा ने 18,000 करवा लिया। अब हरियाणा का बढ़ाकर 24,000 क्यूसेक कर दिया गया है, और हरियाणा जब 24,000 क्यूसेक पानी पूरा उपयोग में ले लेगा तो अगर पानी बचेगा तो राजस्थान को दिया जाएगा। ये बहुत गंभीर बात है जो कि राजस्थान के हितों पर कुठाराघात है। राजस्थान ने आत्मसमर्पण कर दिया हरियाणा के सामने। हरियाणा उस पानी का मालिक नहीं है, अपर यमुना रिवर बोर्ड और केंद्रीय जल आयोग उस पानी का मालिक है। अपर यमुना रिवर बोर्ड की जिम्मेदारी है सभी राज्यों को जितना भी पानी आए उसमें से जो पानी है वो बांटने की जिम्मेदारी है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने राजनीतिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। इस एमओयू को ये लोग छुपाते रहे ताकि 19 अप्रैल का चुनाव निकल जाए, लोकसभा चुनाव से पहले जनता को सच्चाई नहीं पता लगे। तो मैं आज प्रेस के माध्यम से आपसे अपील करता हूं कि आप पूरी जनता को ये बात बताएं कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। 24,000 क्यूसेक पानी के बाद अगर कोई पानी बचेगा 5 दिन 10 दिन तो ये लोग पानी देने पर सहमत हो गए। ये राज्य के साथ धोखा है, और मैं स्पष्ट आरोप लगाता हूं कि मुख्यमंत्री ने हमारे साथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने झुंझुनू जिले की जनता के साथ अन्याय किया है, धोखा किया है, और इस समझौते को छुपाकर इन लोगों ने अपनी मंशा को, इनकी मंशा जाहिर हो गई है। जिस तरीके से इन लोगों ने समझौते को छिपाया है पिछले 2 महीने तक, इससे स्पष्ट हो गया है कि इन लोगों ने राजस्थान, झुंझुनू जिले की जनता के साथ धोखा किया है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इस विषय को आप जनता को बताएं, और इस विषय पर अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। देखिए, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, हमें इस जिले की जनता को किसी भी सूरत में पानी पिलाना है। तो हम इस 19 तारीख के चुनाव के बाद पूरे जिले में, जहां अभी भी कम से कम बहुत सारे गांवों में, दर्जनों से ज्यादा गांवों में, 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में धरने पर लोग बैठे हैं, वो इस सरकार के नुमाइंदों की बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। बहुत सारे गांवों ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया चुनाव का। मामला पूरी तरीके से जिले की जनता के बीच है, और हम 19 तारीख के बाद में इस पूरे मुद्दे को लेकर वापस जनता के बीच जाएंगे। और जब तक ये हमारा जो मूल समझौता है 1994 का उस पर नहीं आते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, पूरे जिले में आंदोलन चालू करेंगे।
इसमें हर साल थोड़ा पानी कम होता है। ये जो मूल समझौता 1994 का था उसके अनुसार ये था कि जैसे मान लीजिए 100 लीटर पानी है तो हम उसमें से 30 लीटर पानी को तो फैक्ट्री नहीं करते, 70 लीटर जो पानी बचा उसको इन लोगों ने सारे राज्यों में बांटा है। ये माना जाता है कि कभी भी 70 लीटर पानी से कम आता नहीं, 100 में से 30 लीटर के बीच में ही रह जाता है, 70 लीटर पानी तो रहता ही रहता है। तो हथनीकुंड बैराज पर हमारे लिए पर्याप्त पानी था 13,000 क्यूसेक के हिसाब से। हरियाणा का जब 13,000 क्यूसेक था, इन्होंने 13,000 को बढ़ाकर 9,000 क्यूसेक और बढ़ा दिया, 24,000 क्यूसेक बढ़ा दिया। अभी सेंट्रल वाटर कमीशन जो ये डीपीआर बनेगी उसी के बीच, इस डीपीआर के फॉर्मेशन के वक्त ही फिर से वहां पे पानी का असेसमेंट किया जाएगा कि कितना पानी आ रहा है। मूल रूप से समझौता ये था कि 3 बांध बनने, रेणुका, किसाऊ और लखवार। जब तक वो तीनों बांध बनकर तैयार नहीं हो जाते तब तक 120 दिन मानसून के वक्त जब यमुना ओवरफ्लो होती है उस वक्त झुंझुनू जिले को और राजगढ़ ब्लॉक को पानी मिलना था। ये मूल समझौता था। अब इन लोगों ने ये जो नई शर्त लगाई है 24,000 क्यूसेक की, ये अच्छा इसमें आगे इंक्लूडिंग दिल्ली है, यानी हरियाणा के साथ दिल्ली का शहर भी इसमें माना जाएगा। तो इन जब 2 राज्यों को, हमारी मूल आपत्ति क्या है? हमारी मूल आपत्ति है कि आपने हरियाणा को मालिक कैसे मान लिया इसमें? हरियाणा मालिक नहीं है उसका। अगर पानी कम आता तो हरियाणा को भी कम मिलेगा, राजस्थान को भी कम मिल जाता। लेकिन इन्होंने ये कर दिया कि पहले हरियाणा की पूर्ति होगी और पूर्ति में अगर पानी बचेगा तो राजस्थान को मिलेगा। ये हमारी आपत्ति है कि ये बहुत गलत लैंग्वेज है और आपने बहुत गलत बात पर हस्ताक्षर कर दिए। ये जिले की जनता के साथ धोखा है। ये 13 से 18,000 भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया विधानसभा में, ये भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। और 18 से 24 कैसे हुआ ये भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। अपर यमुना रिवर बोर्ड ने फैसला कब किया इसका कोई खुलासा नहीं किया इन लोगों ने। तो हम तो ये पूछ रहे हैं कि एक राज्य पर इतनी मेहरबानी कैसे हो रही है और हमारा जो जायज हक है आपने उसके ऊपर ये राइडर कैसे लगा दिया कि पहले उनका पानी, उनका मटका भरेगा और ओवरफ्लो होगा तो आपको दे देंगे। 5 मटके एक लाइन में लगे हुए हैं, अगर पानी आएगा तो सब में आएगा। लेकिन उन्होंने ये कर दिया कि पहले ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर अगर कुछ बचेगा तो आपके पास दिया जाएगा। ये मूल समझौता का उल्लंघन है और जिले की जनता के साथ धोखा है। वो बहुत छोटा डैम है, वो तो बहुत ही छोटा डैम है। ये तो करीब 30 किलोमीटर का एरिया अधिग्रहण होगा, बहुत बड़ा डैम बनेगा। ये कच्चा डैम बनेगा, वो वॉल्ड डैम है, ये कच्चा डैम 30 किलोमीटर का वहां पे होगा। फिर करीब 10-10 हजार हेक्टेयर के 10 चक बनेंगे। तो 1 लाख हेक्टेयर जमीन की तो सिंचाई होगी और बाकी पूरे जिले को पीने का पानी मिलेगा। ये है उसका। तो साहब मेरी तो आपसे अपील है कि बड़ा सेंसिटिव मामला है। इन लोगों ने, आप भी सारे पत्रकार हो, आज तक ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि कोई एमओयू हो गया और उसको सरकार छुपा के बैठ जाए। 2 महीने तक इन लोगों ने इसलिए छुपाया क्योंकि राजनीतिक रूप से इन्होंने जो ब्लंडर किया है उससे इनको लगा कि यहाँ की जनता रिएक्ट करेगी, इसलिए इन्होंने छुपाया। आज भी इन्होंने रिलीज नहीं किया है, ये मेरे सोर्सेज से मैंने मंगवाया है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप जिले की जनता के हक में इस पूरे खबर को प्रॉपर तरीके से कवरेज दें ताकि जिले की जनता को भी पता लगे और हम हमारे हक की जो लड़ाई लड़े उसमें हमें मदद। मैं उनके बिहाफ पे पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के साथ भी इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका और प्रत्याशी महोदय को आप मुझे उनका प्रवक्ता माने कांग्रेस के साथ साथ, मैं उनके बिहाफ पे इस पूरे विषय पर जानकारी दे रहा हूं, उन्हीं की पार्टी का हूं। तो आप इसको ऑफिशियल स्टेटमेंट माने उनकी तरफ से।